हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नीट 2025 की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और जो डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट फिनिश पे है। राउंड 5 यानी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड भी धीरे धीरे फिनिश पर है और एक राउंड 6 भी हो सकता है, लेकिन उसमें चांस है कि बीडीएस की ही ज्यादा सीट्स आएंगी और वो भी प्राइवेट की। तो इसलिए आप ये मानिए कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज सीट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं। नीट 2026 से रिलेटेड जानकारियां, इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आने लगी है। इसी दौरान 23 दिसंबर 2025 को नीट 2026 का जो सिलेबस है वो एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि सिलेबस में 2025 के कंपैरिजन में क्या कोई चेंज आया है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस है वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कोई चेंजेस आए हैं या सिलेबस एज इट इज है। यहां पर आप देखिएगा, ये एनएमसी की वेबसाइट पर 22/12/2025 का नोटिफिकेशन है जो पब्लिश होकर के 23 तारीख को आता है। इसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिलेबस क्या है और यहां से आइए सीधे सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले आपको फिजिक्स का सिलेबस दिखाया जा रहा है। यहां पर देखिए, पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें सिलेबस में कोई भी बदलाव आपको नहीं दिख रहा है। जो चीजें पहले सिलेबस में थी 2025 में थी, एग्जैक्टली वही है। नेक्स्ट काइनेमेटिक्स में आप देख लीजिएगा, कोई चेंज नहीं आया है। सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन में भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। वर्क फॉर एनर्जी भी एज इट इज है। रोटेशन चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन बेसिक्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन में कुछ ऐसी जानकारी हो जो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से मैच करती हो, और कई बार किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसलिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई कर लीजिएगा। बहुत डीप और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड यानी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवालों पर जोर ज्यादा रहता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सवाल और उनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, इट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में भी कोई ऐसा चेंज नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशन चैप्टर में कैलकुलेशन कई बार लेंथी हो जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे। इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी यानी फ्लूइड एंड सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव। ये 11 का सिलेबस हो गया और कोई चेंज इसमें नहीं है 2025 के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद नेचुरली करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा। आप यहां पर देखें, इसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिन लोगों को मैग्नेटिज्म अच्छा लगता है उनको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बड़े कंसेप्चुअल होते हैं, इसलिए इनके गलत होने के चांस बड़े कम होते हैं। तो मैग्नेटिज्म को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये देखा गया है प्रीवियस ईयर में कि ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सवाल है वो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल को जब आप करें तो उनको समझ कर सोच कर करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ सवाल लगा लीजिएगा, केवल प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लेने से भी हमारा काम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर है। इसके बाद आते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पर। आमतौर पर देखा गया है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा इग्नोर होता है क्योंकि ऐसे टाइम पर आप तैयारी के दौरान पढ़ते हैं जिस समय प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आपके ना गलत हों तो बहुत सारे सवाल आप रे ऑप्टिक्स के लगाइए और वेव ऑप्टिक्स में कोशिश करिए YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आसपास के जो सवाल हैं और जो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी यानी इंटरफेरेंस में कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सवाल हैं और डायफ्रैक्शन, ये पोर्शन ध्यान से कर लें। जहां तक बात है पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन में मेलस लॉ के सवाल को ध्यान से कर लें और जो थ्योरी से रिलेटेड सवाल आएगा तो अगर आप ध्यान से थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके सवाल सही हो जाते हैं। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये मॉडर्न फिजिक्स आ गया। मॉडर्न फिजिक्स आमतौर पर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, कम मेहनत में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तो ध्यान से इसे पढ़िए। फार्मूला बेस्ड सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए फार्मूले ध्यान रखिए, थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। और कुछ बच्चों को देखा गया है सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में प्रॉब्लम होती है, तो सेमीकंडक्टर की थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ से पढ़ लीजिए क्योंकि वहां पर थ्योरी का ही क्वेश्चन आने का चांस रहता है। जहां स्टार्ट हो गया है तो आप लोगों को कुछ गर्म कपड़ों की जरूरत होगी, तो आपके लिए बड़े ही रीजनेबल रेट पर मिंत्रा पर क्लब फॉक्स की एक बहुत ही अच्छी क्विल्टेड जैकेट जो है वो उपलब्ध है। इस जैकेट का एक्चुअल जो कीमत है
वो 3,999 रुपए है, जो कि आपको 1,000 के अंदर 998 रुपए में मिल जाएगी। इसका पूरा लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर टैप करके अगर मिंत्रा की वेबसाइट से इसे खरीदते हैं तो ये जैकेट आपको 1,000 के अंदर 998 रुपए में मिल जाएगी। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जानकारियां हैं और फिर ये एक्सपेरिमेंटल स्किल। देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्किल के लिए अलग से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके जो टीचर हैं उस चैप्टर में आने वाले इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही आमतौर पे आता है। तो इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल जिसकी लैंग्वेज में किसी एपरेटस का यूज किया गया हो, जैसे कि रेजोनेंस सोनोमीटर हो गया, इसके अलावा जब आप रे ऑप्टिक्स से सवाल करते हैं उसमें यूवी मेथड पर है, डिस्प्लेसमेंट मेथड पे सवाल है, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस सवाल होते हैं उनको ध्यान से कर लीजिएगा। हालांकि मैंने देखा है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और क्लास 11th और 12th में प्रैक्टिकल आपने कॉलेज टाइम में किए थे तो आप अच्छे से रिलेट कर लेते हैं। तो इसलिए कोई अलग से इनके लिए प्रिपरेशन करना मैंडेटरी नहीं होता है। आपके प्रोसेस में ही इन एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो जाते हैं और इवन आप प्रैक्टिस के दौरान अनजाने में इस तरह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। बस आपको उस एपरेटस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जरूर आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है एपरेटस का जो कंस्ट्रक्शन है उसके जो टर्मिनोलॉजी है वो कहीं आपको धोखा ना दे जाए। मेरे अनुसार बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको करना क्या है, थ्योरी को ध्यान से पढ़ें, थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट आया है और जब टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं उसको ध्यान से पढ़ें और जिस न्यूमेरिकल में उस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड डेटा दिया गया है उन न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लें। तो अगर पूरे सिलेबस को ध्यान से देखें तो फिजिक्स के सिलेबस में कोई भी चीज नहीं हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही सिलेबस है जैसा कि 2025 में था। इसलिए आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसको ही जारी रखें। तो आप देख लीजिएगा, केमिस्ट्री का सिलेबस है, इधर फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में। केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी में आ जाइए, बायो का टॉपिक देख लीजिए और देखा गया है कि इसमें ये जो सिलेबस है आप इसके पीडीएफ को अच्छे से देख लें, एनएमसी की वेबसाइट से देख लें तो आप पाएंगे कि 2025 के तुलना में 2026 के नीट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। बायोलॉजी को एनसीईआरटी बेस रखें जिससे आपको फायदा होता है। केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसको एनसीईआरटी बेस रखें। ऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी के सवाल और उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लें। फिजिकल के लिए आपको अलग से भी न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे और फिजिक्स में आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसमें जो चैप्टर के एंड में पॉइंट टू पॉन्डर वगैरह दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि वहां से कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली आ सकता है। और न्यूमेरिकल के लिए तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स में हर चैप्टर में करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको जो आपके टीचर ने बुक या आपका जो मॉड्यूल वगैरह है वहां से न्यूमेरिकल अच्छे से लगाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।